बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप सॉल्व नहीं किए हैं 1 से 8 तक तो मेरे साथियों आप प्रतिदिन बनाइए, प्रतिदिन आप सेट बनाइए और प्रतिदिन आप बुक पढ़िए, तब जाके बहुत मज़ा आएगा क्वेश्चन बनाने में। तो यह सेट जो है सारा सेट जो है आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, जो भी सेट है आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा मेरे साथियों। और रुक्मिनी किरण सारे प्रैक्टिस आपको मिल जाएगा और एक एक करके आप प्रतिदिन सेट बनाइए, 3 सेट प्रतिदिन बनाइए, आपको अच्छा मार्क्स आएगा। तो मेरे साथियों आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और भाग 1 जो यह देख रहे हैं भाग 1 है, यह 30 अंक का है। आप यह खुद से पढ़ के बना लीजिएगा, आपको जो है सो कम समय में आपको ये सेट बनाना है, इसलिए जो है आपको क्वेश्चन पार्ट 2 की ओर चलते हैं। पार्ट 2 जो यहाँ पर दर्शाया गया है, पार्ट 2 सामान्य अध्ययन 40 अंक का है टोटल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। और इसमें कुछ मैथ दिया हुआ है, मैथ का जो है हम सॉल्व कर देते हैं। मैथ का क्वेश्चन आंसर जो है आंसर इसको हम बता देते हैं, आप बना लीजिएगा, ठीक है। आंसर आपको हम बता देते हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि रविकांत एक साइकिल को 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाता है और पैदल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। तो 40 किलोमीटर की दूरी साइकिल और पैदल चलकर पूरा करने के लिए वह 7 घंटे लेता है। तो वह इस दौरान कितना घंटे साइकिल चलाता है, कितने घंटे साइकिल चलाता है मेरे साथियों बताइए। यह जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की साइकिल चलाता है। यह ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि वरुण और अनिल के आयुओं का अनुपात 12:13 है, उनके खर्च का अनुपात 10:13 है। अगर वरुण और अनिल क्रमशः 2100 रुपये और 1300 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय कितनी होगी। तो उनकी आय कितनी होगी, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये 6600 रुपये और 7150 रुपये, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलते हैं 33 नंबर। जब x⁴ माइनस px⁴ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 8 को x-1 से भाग देने पर 2p शेष बच जाता है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो p का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहता है p का मान ज्ञात करने, तो p का मान जो हो जाएगा, p का मान यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। p का मान 6 हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि एक गणित के प्रश्न को हल करने में अतुल ने प्रारंभिक संख्या 2 गुना किया और फिर उनमें 15 घटा दिया। पारुल ने पहले प्रारंभिक संख्या से 15 घटाया और दोनों के अंतर को 2 गुना कर दिया, तो दोनों ने समान उत्तर पाया। वह प्रारंभिक संख्या क्या होगा। तो वह प्रारंभिक संख्या क्या होगा, तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 8 होगा प्रारंभिक संख्या। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, बस मैथ थोड़ा है, अब इसको सॉल्व करते चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इसका आंसर हम बता देते हैं। आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 5.5 5/12 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बी की तुलना में 40% ही योग है, सी ए और बी की तुलना में 50% ही योग है। अगर सी अकेला किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर लेता है तो ए बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिन बनाइएगा, बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 10 वर्ष पहले एक्स 5 वर्ष का था तथा उसकी आयु वाई की आयु की आधी थी। उस समय जेड अपने भाई पी से 8 वर्ष छोटा था। जेड उस समय 18 वर्ष का था। वर्तमान में जेड तथा पी के संबंधित आयु का अनुपात क्या होगा। तो इसको राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 7:9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 7:9। आगे चलते हैं, इसको
निम्नलिखित को हल करना है। ठीक है, हल करना है √7 प्लस √7 प्लस √7। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1 प्लस माइनस √29/2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, बस 2 क्वेश्चन और है मैथ का। क्वेश्चन कहता है कि 39 एक आदमी एक सावधि जमा योजना में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 16,000 रुपये की राशि जमा करता है। यदि ब्याज छमाही आधार पर देय है तो परिपक्वता पर उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, कितनी राशि प्राप्त होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 19,448.1। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दो सम बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 140 डिग्री है तो दूसरे बहुभुज प्रत्येक आंतरिक कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 160 डिग्री कोण का माप ज्ञात करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं जीके जीएस पर। अब जीके जीएस कहता है कि क्वेश्चन नंबर 41 भारत का संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना नागरिकों का क्या है? बताइए मेरे साथियों क्या होगा? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51 के साथ जोड़ा गया है। और ये कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है 42 का रक्त और प्रवाह मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी अनुपस्थित होते हैं। डब्ल्यूबीसी अनुपस्थित होते हैं तो ये हो जाएगा प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर 1 आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की अनुपस्थिति होता है प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि वर्ष 2016 में आरंभ की गई योजना जिसमें सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करके पुल बनाने और जहां पहले से पुल बने हैं उसकी मरम्मत के लिए सरकार ने जो योजना बनाई है उसका नाम क्या है? मतलब जो भी पहले का पुल बना हुआ है उसको मरम्मत करना है, उसकी योजना का क्या नाम है? तो इस योजना का जो नाम हो जाएगा सेतु भारतम परियोजना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सेतु भारतम परियोजना। ऑप्शन नंबर 2 सेतु भारतम परियोजना वर्ष 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करने की पहल के रूप में 4 मार्च 2016 को शुरू किया गया है। इसका डेट अगर पूछ दिया जाए तो 4 मार्च हो जाएगा। 4 मार्च 2016 को यह शुरू किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है डैश को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किसको पावर हाउस कहा जाता है? यह हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? 4 मीनार का नाम किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे कहता है घूमर निम्नलिखित में से किस राज्य का राष्ट्रीय नृत्य है? घूमर जो है किस राज्य का नृत्य है? तो यह जो हो जाएगा यह राजस्थान का है। घूमर जो है सो राजस्थान का है। ठीक है, और भील जनजाति आरंभ में इसे देवी सरस्वती की पूजा के लिए किया जाता था। इसे बाद में अन्य राजस्थानी समुदायों ने अपनाया। ठीक है, शुरू में जो है माता सरस्वती की पूजा के लिए जो है ये नृत्य किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि ध्वनि की गति जब यह ठोस से गैसीय माध्यम की ओर हो जाती है तो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। लेकिन कहता है कि जब ध्वनि किसी माध्यम की ठोस गैसीय अवस्था में जाती है तो उसकी गति कम हो जाती है। क्या हो जाती है? गति कम हो जाती है। गति कम हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गति कम हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 है लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा यही गति कम हो जाती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का आता है भारत का पहला तैरता हुआ प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था?
यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय, भारत का पहला तैरता हुआ प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था मेरे साथियों। बहुत ही यह क्वेश्चन है, ठीक है। और यह जो किया गया था यहाँ प्रश्न नंबर 5 है, लेकिन यह कहाँ किया गया था। यह जो है मणिपुर में स्थित लोकटक झील पूर्वोत्तर ताजे या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और अपने तैरते द्वीपों के लिए लोकप्रिय है। तो इसका राइट आंसर क्या दीजिएगा मेरे साथियों। तो इसका जो होगा यहाँ पर लिखिए देते हैं, भारत का प्रथम तैरता हुआ भारत का प्रथम तैरता हुआ प्राथमिक विद्यालय लोकटक झील मणिपुर कहाँ मेरे साथियों, यह मणिपुर में है, सॉरी यह मणिपुर में है, लोकटक झील मणिपुर, ठीक है। याद रखिएगा, भारत का प्रथम तैरता हुआ प्राथमिक विद्यालय लोकटक झील मणिपुर है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को शिष्ट धारा में बदलने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। लेकिन यहाँ पर कहता है कि उपकरण का उपयोग प्रवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किया जाता है, तो किसका किया जाता है मेरे साथियों। यह बता देते हैं कि रेक्टिफायर एक विद्युत उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा मतलब AC प्रत्यावर्ती धारा AC को डिस्ट धारा DC में परिवर्तित किया जाता है, मतलब AC को DC में परिवर्तित किया जाता है। तो किसमें हो जाएगा, AC को ऑप्शन यहाँ AC को DC में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 5 है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा AC को DC धारा में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु डैश निर्धारित है। भारत में संविधान 243(5) के अनुसार न्यूनतम आयु नगर पालिका जो होते हैं उसको सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। इसका न्यूनतम आयु जो हो जाएगा 21 वर्ष। अगर पंचायत का भी पूछे, ग्राम पंचायत का भी, तो उसमें भी 21 वर्ष ही आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। मुक्ति भोग विषय विधि और मंडल क्या थे। मुक्ति भोग विषय विधि और मंडल क्या थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। गुप्त काल का प्रशासनिक संगठन, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। मेरे साथियों, अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि 1857 क्रांति, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी कहा जाता है, के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित कर दिया था। ये कहाँ कर दिया था मेरे साथियों, बताइएगा। इसको कर दिए थे बर्मा। कहाँ कर दिए थे, सॉरी, इसको जो है सो बर्मा कर दिए थे, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1857 के विद्रोह, सिपाही विद्रोह में शामिल होने के कारण 7 अक्टूबर 1858 को उन्हें रंगून बर्मा जो निर्वासित कर दिया था, 7 अक्टूबर को, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया गया। इसे कौन व्यक्ति थे मेरे साथी बताइएगा। ये थे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए योगदान प्रदान किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल के लिए, ऑप्शन नंबर 3, खेल के लिए। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस कारण को आर्कटिक हरितकरण के लिए जिम्मेवार ठहराया जा सकता है, ठीक है। हरितकरण के लिए जिम्मेवार किसको ठहराया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन नंबर 3, ग्लोबल वार्मिंग। अब है आगे क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन डैश कालीन वस्तु कालियाँ हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
मुगल कालीन वस्तु कलाकृतियाँ हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का आता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 से संबंधित है। 368 से संबंधित है, यह संबंधित है संविधान के संशोधन से, ऑप्शन नंबर 2 संविधान के संशोधन से। आगे है क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय होता है। प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय होता है, ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता डैश में मापी जाती है? किस में मापी जाती है मेरे साथियों बताइएगा, 5 सेकंड का ऑप्शन देते हैं। किस में मापा जाता है? यह मापा जाता है रिएक्टर स्केल, ऑप्शन नंबर 2 रिएक्टर स्केल, ऑप्शन नंबर 2। अब है कोमागाटा मारू घटना डैश से संबंधित है? किससे संबंधित है यह बताइए, किससे संबंधित है? यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन नंबर 1 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है बैगन का एकमात्र अनुवांशिक संशोधित प्रारूप विकसित किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कीट प्रतिरोधक बनाना, ऑप्शन नंबर 3 कीट प्रतिरोधक बनाना, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है माइक्रो स्पीच। क्वेश्चन नंबर आगे कहता है माइक्रो चिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? जो माइक्रो चिप बनता है किस धातु का उपयोग किया जाता है? मेरे साथी जानते होंगे यह किया जाता है सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सी सीमित भारत में कर सुधारों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा चेलैया समिति, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, राजा चेलैया समिति हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि दल बदल एवं धान के खेतों से कौन सी गैस उत्सर्जित होते हैं? कौन सी गैस उत्सर्जित होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन जो है जितने भी सड़े गले होते हैं पदार्थ, उससे जो है मीथेन गैस उत्सर्जित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि भारतीय दंड संहिता जो 1860 में अधिनियमित हुए थे का मसौदा तैयार करने वाले आयोग अध्यक्ष किसने की थी? आयोग अध्यक्ष किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड मेकाले, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड मेकाले। आगे चलते हैं बड़ी माता के टीके का आविष्कार किसने किया था? बड़ी माता आप लोग जानते होंगे कि जो गांव देहात में कहते हैं जो क्या कहते हैं गोसाई बाबा हो गए हैं, बड़ी गोसाई बाबा हो गए, छोटी गोसाई बाबा हो गए, वही जो है सो बड़ी माता छोटी माता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कहता है आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एडवर्ड जेनर। बड़ी माता का टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई मंजिल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? यह जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से कौन से 2 क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल है? कौन सा स्थल जैव विविधता है? तो इसको राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। जैव विविधता स्थल पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इस सेट का लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर 3 एस्ट्रोजन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर होगा दमित्री मेंडलीफ, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है सामाजिक विज्ञान का है और ये जो है टोटल 80 प्रश्न है। सामाजिक विज्ञान का टोटल 80 प्रश्न है मेरे साथियों, और इसको हम सॉल्व करेंगे 80 प्रश्न का।
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा मेरे साथियों। और आप 80 प्रश्न आप ये बताइएगा कि 40 मार्क में कुल आपका कितना मार्क्स आया, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन अब चलते हैं सामाजिक विज्ञान 80 प्रश्न की ओर। 80 प्रश्न, इसका पहला क्वेश्चन कहता है कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कहता कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को, ये सही है, भारत छोड़ो आंदोलन। अब आगे हैं चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, तो ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है और एक भी सही है। लेकिन ये कौन सा है, यहाँ पर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है, और इसलिए यह गलत है। तो क्वेश्चन के अनुसार ये सही है, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा ये सुमेलित जो है गलत है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। क्वेश्चन नंबर 72 का महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे। हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला हो जाएगा मेरे साथ ही। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 घनश्याम दास बिरला, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 73 का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल। राजेंद्र प्रसाद जी को जो है बांकीपुर जेल में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति चिरस्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी। जौनपुर नगर की स्थापना की थी, तो ये किए थे मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है निम्नलिखित में से सही व्यवस्थित कीजिए। सही व्यवस्थित करना मेरे साथियों, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा सही व्यवस्थित में 75 का राइट आंसर क्या होगा, इसका ABCD। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ABCD सुमेलित ही है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। थियोसॉफिकल सोसाइटी के किस साहसिक कार्य को जनसाधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव में सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ावा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी यह 1875 में, और 1875 स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोकहितवादी उपनाम से प्रसिद्ध थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। आगे चलते हैं। अशोक के किस शिलालेख से युद्ध का और हिंसा के कारण जनित उनसे अंतर मन की व्यथा प्रकट होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 धौली और जौगढ़, ठीक है। आगे चलते हैं 79 क्वेश्चन नंबर 79 पर चलते हैं। निम्नलिखित कथन अवध में बाबा रामचंद्र के जीवन का संदर्भ देता है। असत कथन को चुनिए मेरे साथियों। ये जो असत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उन्होंने JL नेहरू के साथ अवध किसान सभा की अध्यक्षता की थी, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा जमींदार, ऑप्शन नंबर 3 जमींदार। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी जी ने सिर्फ एक बार अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बेलगाम में जो है, जो 1924 में जो वार्षिक अधिवेशन हुए थे उनकी अध्यक्षता किए थे। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। भारतीय जनता को किसने कहा था तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। बहुत अच्छा शब्द कहा गया है कि भारतीय जनता से किसने कहा था
तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। तो यह किसने कहा था? यह कहा था विवेकानंद जी ने। देखिए मेरे साथ, ये बहुत अच्छा शब्द बोले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है, निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष की बड़ी कुशलता से बचा लिया था? किसने बचाया था, बताइए मेरे साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास को देश बंधु भी कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चित्तरंजन दास हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। किसने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार में भाग लिया था? किसने लिया था मेरे साथियों? गणेश वासुदेव जोशी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? इसका नाम उत्कीर्ण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंगनहल्ली, ऑप्शन नंबर 1 कंगनहल्ली। आगे चलते हैं, तैमूर को सैयद वंश प्रतिनिधि खिज्र खां द्वारा संस्थापित राजवंश क्यों कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 खिज्र खां पैगंबर का वंशज था। खिज्र खां पैगंबर का वंशज था। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 1883 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना हुई थी? किस संस्था की स्थापना हुई थी? यह हुआ था इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर 2 इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर 2। आगे हैं, वेदों की ओर वापस चलो का आदर्श वाक्य किसने दिया था? वेदों की ओर वापस चलो या वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? यह दिए थे दयानंद सरस्वती जी ने। वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस चलो, दयानंद सरस्वती ने बोले थे। आगे चलते हैं, कहता है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों के भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? किस अंश की जानकारी नहीं थी? कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1934 में, ऑप्शन नंबर 3 1934 में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य शत्रुता से संबंधित कौन सा विवादग्रस्त क्षेत्र था? कौन सा विवाद क्षेत्रग्रस्त था? तो ये था रायचूर दोआब, ऑप्शन नंबर 3 रायचूर दोआब। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 कहता है, निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? बुद्ध ने पहली बार कहाँ उपदेश दिया था? तो यह बुद्ध सारनाथ में पहली बार उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता था। आगे चलते हैं, बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्म निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंग है? किस ग्रंथ का अंग है? यह जो है दीर्घ निकाय, ऑप्शन नंबर 3 दीर्घ निकाय। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन 94 कहता है, जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही आरोही क्रम क्या है? सही आरोही क्रम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रादेशिक राजयुक्त, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे कहता है, निम्नलिखित में से किससे चोल साम्राज्य को प्रशासनिक विभागों का सही क्रम ज्ञात होता है? सही क्रम ज्ञात होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मंडलम वलनाडु पूर्णम, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है, संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों का मूवेंदार कहा जाता है? किन राजवंशों को मूवेंदार कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल चेर पांड्य, चोल चेर पांड्य। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है, हीरामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, किसके शासनकाल में बनाया गया था? किसके शासनकाल में बनाया गया था? यह जो है मौर्य शासनकाल में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर 3 मौर्य शासनकाल में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधाराओं की विरुद्ध तर्क दिया। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 1906 में हुए संग्राम संगमा के विद्रोह का कारण था। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया उपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 100, ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका विरोध किया गया। विरोध क्यों किया गया बताए मेरे साथियों? विरोध जो किया गया था इसका, उसमें एक भी भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं थे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, इसमें जो सभी के सभी जो हैं अंग्रेज लोग थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से किसको कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है? किसको हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है मेरे साथियों, बताइएगा। तो यह हो जाएगा नॉर्मन ई बोरलॉग, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी, ऑप्शन नंबर 1, 20.88 करोड़ किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 14.98 करोड़ किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14.98 किलोमीटर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? कौन सी इसकी विशेषता है? तो ये हो जाएगा बच्चों का सार्वभौमिक टीकाकरण प्राप्त करना। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसको चलते 1 मिनट, इसको और है इसका ऑप्शन मेरे साथियों, रुक जाए, कौन सा विशेषता है? इसको चलते हैं पूरा के ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1 2 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1 2 3। 1 2 3 वर्ष 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 से कम और बच्चों को सार्वभौमिक टीकाकरण प्राप्त करना। तो उसके अनुसार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। केवल 1 2 3, केवल 1 2 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन कहता है कि जनजाति और जिले से निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर मुंडा जमुई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत है, कहता है जोड़ा सही नहीं है, वो कहता है। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मेरे साथियों जब तक अच्छा से नहीं पढ़िएगा तब तक पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा टोंगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ठीक है। ये सही नहीं है, तो सही क्या होगा मेरे साथियों? जो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर कहता है सुमेलित नहीं है, लेकिन यह तो कह तो दिया सुमेलित नहीं है। यहाँ पर टोंगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, ये गलत है। लेकिन सही क्या होगा? ये जो सही जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्रशांत महासागर, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गहराई कितना है इसका? 9000 जो है मीटर गहराई है इसका, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन 106 कहता है सामान्य ताप पतन दर से बढ़ती ऊंचाई के साथ तापकरण कम होने की दर है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर 6.5 डिग्री सी प्रति 1000 मीटर पर, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है कि भारत देश का उत्तर दक्षिण विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो ये हो जाएगा 3214, 2933। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन 108 का था उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है? उत्तरी भारत किस कारणों से होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से आने वाले चक्रवात, पश्चिम से
आने वाले चक्रवात से होते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं 109, गन्ना उगाने के लिए औसत जलवायु परिस्थितियाँ कितनी होती हैं। जो गन्ना की जो खेती होते हैं उसकी औसत जलवायु कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो 21 डिग्री सी से 27 डिग्री सी और 75 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर वर्षा, मतलब 21 डिग्री सी से 27 डिग्री सी जो है तापमान होना चाहिए और 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर कहता है कौन सा गलत है, कौन सा कथन। तो यहाँ पर हो जाएगा बौद्ध धर्म ने रेशम मार्ग की यात्रा की थी। ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 बौद्ध धर्म ने रेशम मार्ग की यात्रा की थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास किस प्रतिरूप के होंगे। किस प्रतिरूप के होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे आर्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आर्य। आगे कहता है कि क्वेश्चन नंबर 112 कहता है मानव को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक अधिक प्रभावशाली होते हैं। कौन से कारक अधिक प्रभावशाली होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवायु। ऑप्शन नंबर 3 जलवायु हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन 113 कहता है पारिस्थितिक मंडल वह पर्यावरण है जिसमें वायु जल एक पृथ्वी सहित जीवधारी निवास करते हैं तथा पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यह कथन किसने दिया। यह कथन किसने दिया था। तो यह कथन दिया था दासमैन ने। ऑप्शन नंबर 3 दासमैन ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन 114 कहता है बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है। इसमें बिहार में कुल सिंचित भूमि लगभग 24% नहरों द्वारा सिंचाई होती है। ये सही है। बिहार में उत्तरी गंगा का मैदान 33,620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये जो 4839 है ये जो हो जाएगा 4595, ठीक है। ये जो हो जाएगा 4595 हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 कहता है कि मानवीय क्रियाकलापों से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। मानवीय क्रियाकलाप सर्वाधिक प्रभावित होते हैं मध्य अक्षांश से घास भूमि जीवोम। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन 116 कहता है मैंगोलाइड प्रजाति की वह कौन सी विशेषता है जो उसे अन्य प्रजातियों से अलग करती है। अन्य प्रजातियों से अलग करती है ये हो जाएगा पीतवर्ण। ऑप्शन नंबर 3 पीतवर्ण। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पिलियन ज्वालामुखी हवाई द्वीप। पिलियन ज्वालामुखी हवाई द्वीप ये सही नहीं है, लेकिन सही क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पिलियन क्राकाटोआ प्रसुप्त ज्वालामुखी है। क्या है यह पिलियन ज्वालामुखी जो है क्राकाटोआ प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कौन सा ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। प्रसुप्त ज्वालामुखी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्राकाटोआ प्रसुप्त ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं। क्वेश्चन 118 कहता है कि अधिकतम तापमान किन रेखाओं पर अंकित किए जाते हैं। किन रेखाओं पे अंकित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क तथा मकर रेखाओं पे। ऑप्शन नंबर 3 कर्क तथा मकर रेखा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं 119 सागरों में अधिकतम लवणता पाई जाती है। सागरों में अधिकतम पाया जाता है 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य। ऑप्शन नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है कि भारत में किस किस्म की कहवा उगाई जाती है। कहवा कॉफ़ी की जो होता है किस किस्म की उगाई जाती है। यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1 अरेबिका रोबास्टा लाइबेरिया। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर जो कहवा जो उगाया जाता है तो यह जो है सो 2 प्रकार के उगाए जाते हैं कहवा अरेबिका और रोबास्टा। ये अरेबिका और रोबास्टा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन कहता है कि अंत्योदय योजना संबंधित है। अंत्योदय योजना संबंधित है समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान से। ऑप्शन नंबर 1
ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 122 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति हिमालय की ऋतुइक घुमंतु पशुपालक जनजाति नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोडा। यहाँ पर पूछा जनजाति नहीं, टोडा। टोडा जो है यह बकराल, गद्दी और भूटिया जनजाति हिमालय की ऋतुविक घुमंतु जनजातियाँ हैं। ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, टोडा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है 123 नंबर, सूर्य से दूरी के अनुसार बुध और सूर्य की दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रहों के बीच कौन सा ग्रह है? ग्रहों के बीच कौन सा ग्रह है? तो ये हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर शुक्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही जोड़े बनाइए। सेलों के प्रकार और उदाहरण। सेलों के प्रकार उदाहरण, तो यहाँ पर हो जाता है अंतर्भेदी आग्नेय। अंतर्भेदी आग्नेय जो हो जाएगा बेसाल्ट चट्टान हो जाए। अंतर्भेदी आग्नेय ये हो जाएगा ग्रेनाइट चट्टान। बहिर्भेदी आग्नेय सेल, बहिर्भेदी आग्नेय सेल ये हो जाएगा बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट चट्टान। अवसादी सेल, अवसादी सेल ये हो जाएगा बलुआ पत्थर। अवसादी सेल ये बलुआ पत्थर। कांतित सेल ये हो जाएगा चूना पत्थर। उसके अनुसार से ऑप्शन हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन 125 कहता है भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश है। प्रमुख अक्षांश होता है कौन कौन? मध्य से होकर गुजरने वाले, मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरते मेरे साथियों। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पे। क्वेश्चन नंबर 126 कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? पृथ्वी दिन की परिभाषा है मेरे साथियों, कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी को अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लगा समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 कहता है, क्वेश्चन नंबर 127 कहता है निम्नलिखित सही जोड़े बनाइए वनस्पति के प्रकार और पौधे के प्रजाति। क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 कहता है कि इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसको मिलाइएगा। जो उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय जो हो जाएगा यह महोगनी हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय महोगनी हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो जाएगा महोगनी। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन ये हो जाएगा साल। कटीली झाड़ियाँ हो जाएगा बबूल। और मैंग्रोव वन हो जाएगा सुंदरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन 128 कहता है महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए दोनों कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही क्रम का चयन कीजिए। सही क्रम का चयन कहता करने के लिए तो कथन 1 कहता है उष्ण यानी गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। शीत यानी ठंडी महासागरीय जलधारा निम्न अक्षांशों के उच्च अक्षांशों के को जल ले जाती है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1 सही है और 2 गलत। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से 1 से अधिक। आगे है क्वेश्चन नंबर 130 कहता है कि निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तलछटी चट्टानों कई चट्टानें संस्तरों या परतों पाए जाते हैं। उनका गठन ऊर्ध्वाधर परतों में जमाव संचय और संकेंद्रण के परिणामस्वरूप हुआ है। जिप्सम, पोटाश, नमक और सोडियम के विशेष रूप से शुष्क प्रदेश वाष्पीकरण के परिणामस्वरूप बनते हैं। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 भारत में निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया था? किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 324। राइट आंसर हो जाएगा 324 और भाग पूछा जाएगा तो भाग 15 हो जाएगा। भाग कितना हो जाएगा? भाग जो हो जाएगा 15 हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन 132 कहता है जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित 2 कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजना निर्धारित करती है। जनपद पंचायत ग्राम पंचायत के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला
परिषद की सहायता करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1 और 2 दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों गलत हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 कहता है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत अपील कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति को लगे कि ऐसा लगता है कि निचला अदालत में फैसला नहीं दिया तो ऊपर हम जा सकते हैं, यानी कि अगर हमें जिला कोर्ट अगर फैसला नहीं दिया तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, अगर हाई कोर्ट फैसला नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यह हमें अधिकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 कहता है कि संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत ग्रहण किया गया है। पुनरावलोकन सिद्धांत ग्रहण किया गया है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यूएसए के संविधान से ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं मेरे साथियों, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, जब तक लास्ट तक नहीं देखिएगा मेरे साथियों तो ये सेट देखने मज़ा नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 135 पे चलते हैं। सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है। अभिप्राय किससे हो जाएगा? लोगों के समूह जो कानून को लागू करने और शासन चलाने के उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं 136 निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें और तय कीजिए कि आप इनमें से किस तथ्य को लोकतंत्र कहेंगे। नेताओं द्वारा मतदाताओं को रिश्वत दी जाती है, ये गलत हो जाएगा। चुनाव को नियमित रूप से आयोजित किया जाता है। सरकार गलत नीतियों का शांतिपूर्ण विरोध करने वाले नेताओं को गिरफ्तार करती है। सरकार लोगों को कल्याण के लिए काम करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसका आंसर बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 जो कहता है कि चुनाव को नियमित रूप से आयोजित किया जाता है और 4 कहता है लोगों कल्याण के लिए काम करती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और 4 हो जाएगा 36 का। तो 36 का ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 और 4। ये जो नेताओं द्वारा मतदाताओं को रिश्वत दी जाती है ये भी गलत है, और सरकार गलत नीतियों का शांतिपूर्ण विरोध करने वाले नेताओं को गिरफ्तार करती है ये भी गलत है। ये दोनों सही है, 1 और 4। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन 137 कहता है निम्नलिखित में से संघीय शासन की विशेषता क्या है? संघीय शासन की विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। संघीय केंद्र तथा इकाई की शक्तियों का विभाजन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, कहता है कि 138 यूनेस्को की राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र कब निर्धारित किया गया था? तो 1948 में निर्धारित किया गया था, 1948 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पे। क्वेश्चन 139 कहता है संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है 122 सुनिश्चित करता है गिरफ्तार के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 कहता है कि नगर निगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह स्कूल अस्पताल और औषधालय नहीं चलाता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 ये गलत है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 कहता है संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन समानता को मान्यता देता है? तो इसमें हर व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, नस्ल, जाति, धर्म, जन्म या स्थान या चाहे वे महिलाएं हो या पुरुष, इन किसी पर आधार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सरकार को कर्मियों योजनाओं के माध्यम से वंचित समुदाय को मदद करनी है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 142 प्रश्नकाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर असत्य है संसद सरकार के कामकाज को बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 1 गलत है। आगे चलते हैं
143 क्वेश्चन नंबर 143 कहता है भारत में कौन से विधि राज्यसभा के राज्यसभा सदस्य चुनाव में प्रयुक्त होती हैं। तो क्वेश्चन 143 कहता है इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष विधि से। जो राज्यसभा का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष विधि से होता है। क्वेश्चन नंबर 144 पे चलते हैं। कहता है संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण न हो, यह कथन किस विचारक का है। किस विचारक का मेरे साथियों, तो ये हो जाएगा जॉन बोंदा, ऑप्शन नंबर 3 जॉन बोंदा। अगला क्वेश्चन कहता है कि नागरिकता प्राप्त करने का निम्नलिखित में कौन सा कथन, कौन सा साधन है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन सा साधन है। जन्म के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, धन संपत्ति होने पर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जन्म के आधार पर नागरिकता मिलता, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 146 कहता है कि प्राथमिक जांच रिपोर्ट अर्थात FIR के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कौन सा सही है। यह किसी प्राथमिकी का पंजीकरण होता है कि पुलिस किसी अपराध को लेकर अपनी जांच शुरू कर सकती है। FIR में सामान्य रूप से अपराध की तिथि एवं समय एवं स्थान का उल्लेख इसमें घटनाओं के विवरण सहित अपराध के मूल तथ्यों का विवरण। FIR में शिकायतकर्ताओं का नाम पता भी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया है। नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1955। 1955 भारतीय संविधान में भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता को चर्चा की गई है। वही भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 148। क्वेश्चन 148 कहता है कि भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अब जाएगा ऑप्शन नंबर 1 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला कहते हैं 149 नंबर क्वेश्चन कहता है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। यह जो कथन है कौन सा सही नहीं है बताइएगा। तो इस समिति ने भारत में ईसाई तथा मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति जांच की। 6 से 14 वर्ष बच्चों की आयु के 25% मुस्लिम बच्चे या तो कभी स्कूल में दाखिला लेते ही नहीं हैं या बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। आगे कहता है यह समिति बनाती है कि सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक संकेतों की एक सीमा तक मुस्लिम समुदाय की स्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशिए के समुदाय के सदृश है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से एक से अधिक। अब है इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन सेट नंबर 9 का लास्ट क्वेश्चन मेरे साथियों। अब बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 120 अंक में टोटल कितना मार्क्स आया। तो इसका ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ देते हैं। मंत्रिपरिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है। इस समान रूप से विभिन्न प्रदेशों के 60 से 70 मंत्री होते हैं। ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री सामान्य रूप से छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। ये तो सही हो सकते हैं, लेकिन ये सही ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथियों ये आपको क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और टोटल 150 में 120 का क्वेश्चन का सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरे साथियों तो 120 में जो है आपको कुल कितना मार्क्स आया आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अधिक से अधिक सेट बनाइए और सबसे अधिक आप जो है बुक पढ़िए तब जाके सेट बनाने बहुत मज़ा आ जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।